रशियन बेट। रशिया ने यूक्रेन की ठुकाई तो कर रहे, यार सॉरी आज फिर रह गया टॉपिक, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गए तो रशिया यूक्रेन का संभवतः कल करते हैं। भाई मेरे, ये जो रशिया ने एक नया चाल चली है, रशिया ने नई चाल चली, वो तो ऐसा करते हैं कि जो ईरान का, आपकी मीटिंग हो रही संडे को, जो ईरान का जो न्यूक्लियर मटेरियल वगैरह, ऐसा करता हूँ साहब कि मैं उसे उठा के मॉस्को लाता हूँ। ये जो एनरिच यूरेनियम है 408 किलो का, अगर हम उसको उठा के मॉस्को लाते हैं, या तो मॉस्को में ऐसा करते हैं उसको प्रोसेस करते हैं और उसको हम बिजली बनाने के लिए जो भी उसमें प्रक्रिया करनी है, आपको रेडियो आइसोटोप बनाने, बिजली जो भी प्रक्रिया, उसको बना बना के आपको ईरान को भेज देंगे हम। तो बताओ भैया ईरान क्या चाहते हो? तुम्हें तो न्यूक्लियर, सिविल न्यूक्लियर यूज के लिए ये चाहिए था ना। तुम तो कह रहे हो हमें सिविल न्यूक्लियर यूज के लिए हमने ये एनरिचमेंट किए, तो सारा यूरेनियम हमारे पास जमा करवाई है, जितना जितना आपकी आवश्यकता होगी हम आपको कुरियर करवा देंगे, नॉट लिटरली, आई जस्ट बीइंग सरकास्टिक। हम उसको उन फॉर्म में उतनी एनरिचमेंट करके हम आपको कुरियर। अब यहाँ फंसा ईरान। क्यों? क्योंकि ईरान कह रहा जी मेरा तो पीसफुल पर्पज है, आप तो कह रहे हो एनरिचमेंट नहीं करूंगा, वो इस्लामिक रूलों के खिलाफ है, मुझे एनरिचमेंट करनी है और एनरिचमेंट करना जरूरी, इसीलिए मैं ये न्यूक्लियर आपको नहीं दूंगा। पहले उन्होंने बोला पुतिन के पास जमा करो लो, पुतिन ने अगली चाल सोची, बोला जमा क्यों करा रहे हो भाई, हम तो बैंक है, हम तो इंटरेस्ट देंगे इस पे। रशियन आपको इंटरेस्ट देंगे। कह रहा क्या इंटरेस्ट दोगे? कह रहा आपको बिजली बनाने के लिए जिस मात्रा में जैसा चाहिए आप हमें आदेश कीजिए, हम तुरंत तुरंत आपके तेहरान भेजा देंगे। अमेरिका को भी इस पर कोई इतराज होगा नहीं, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी वाले आएंगे, देखेंगे, जांच करेंगे, उनके माध्यम से आपको भिजवाएंगे, फास्ट कोरियर से भिजवा देंगे, टेंशन ना करें। अब यहाँ ये रशियन बेट है। अब देखिए ईरान फंस गया। अब जो अमेरिका छुप है, रशिया की जो ठुकाई हो रही है, इसको रशिया जो ठोक रहा है यूक्रेन को, और जो जिलेंस्की का कभी भी हिसाब किताब हो जाए उसका सपोर्ट है। अब देखिए रशिया कहां से सपोर्ट करा, रशिया ने भी रिटर्न फेवर किया। रशिया कह रहा है कोई बात नहीं, हमारे यहाँ मत रखिए, हम इसको एनरिच करके दे देंगे और आपको बिजली बनाने के लिए और न्यूक्लियर मेटेरियल के लिए पर्याप्त मात्रा में देंगे। अब फंसा खमेनी। अब देखेंगे ईरान क्या करे, अब देखेंगे अगर राजी की नई क्या चाल चलेगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रशियन बेट है, इस कैन बी गेम चेंजर बेट। वी हैव टू वेट एंड वॉच हाउ डू द अमेरिकन्स एंड ईरानीज काइंड ऑफ रिएक्ट टू इट, बट आई थिंक दिस इज अ वेरी स्मार्ट मूव पुतिन। मैं आपको कह रहा हूं पुतिन जीनियस है, व्हेन इट कम्स टू दीस गेम्स पुतिन इज अ जीनियस। उसे पता है कब क्या बोलना है, कितना बोलना और कैसे रिटर्न फेवर करना। अब यहां ट्रंप की पोजीशन मजबूत होती है, क्योंकि ट्रंप बोलेगा भाई देखो हमने तो, तुम तो कह रहे ना एनरिचमेंट करने, खमेनी जी तो कह रहे हैं एनरिचमेंट करनी है, नहीं तो इस्लामिक रेवोल्यूशन और इस्लाम को धोखा हो जाएगा। लो जी तुम्हारा मित्र रशिया, जो तुम्हारा घनिष्ठ मित्र है, वो एनरिचमेंट कर करके दे रहा है, हमारे पास मत रखो, उनके पास रखो, बताओ दिक्कत क्या है। अब यहां फंसा खमेनी। खमेनी डजंट नो व्हाट टू डू। और खमेनी आज कह रखा है कि मैं जी इजराइल के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर हमला करूंगा। अब विकल्प ये है, अगर उसने नहीं दिया तो अमेरिका और ईरान, अमेरिका और इजराइल दुनिया को, देखो भाई साहब इसकी तो नियत ही खराब है, नहीं दे रहा, दिया तो मरा, दिया तो मरा। और अगर इसको ज्यादा फ्रस्ट्रेट करोगे, ये वाकई में इजराइल पे कुछ ना कुछ मिसाइलें दाग देगा। और इजराइल यही चाहता कि बेटा तू एक मिसाइल डाले मैं तेरी वाट लगाऊं। विक्रम वेताल बोलो, देखा आपने, तू बोला मैं चला, एक मिसाइल आई नहीं मैं तुम्हारी वाट लगाऊं। इजराइल की पूरी तैयारी है। ये देखिए जियो पॉलिटिक्स में कैसे गेमें बदलती है, कैसे फेवर एक्सचेंज किए जाते हैं, कैसे कैसे फेवर्स आर ट्रेडेड। छोटा सा स्टेटमेंट पुतिन का हैज पुट ऑल द न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन of Iran on a tailspin. अब they don't know how to control it. उन्हें अब आइडिया भी नहीं कि इसको कंट्रोल कैसे करें, इसको मैनेज कैसे करेंगे। दिस इज द जीनियस ऑफ पुतिन। और अगर आप पुतिन को सपोर्ट करते हैं, ऐसे नहीं करते, पुतिन में बात है, दम है, बड़ी लंबा दिमाग रखते हैं, बड़ी लंबी सोच रखते हैं।